नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना की गवर्नर और वज़ीर आला समेत रियासती वुज़रा ने महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर पेश की इन्हें खिराज। तेलंगाना भर में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का आगाज़। जहीराबाद में टीआरएस और कांग्रेस लीडरान ने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल डालकर पेश की खिराज। पुराने शहर के फलकनुमा पीएस लिमिट्स में कल रात एक नौजवान का हुआ कत्ल। शहर में ऐसे कत्लों की वारदातों से शहर की आवाम में पाई जा रही है तशवीश। शहर में नागेहानी वाकयात के खिलाफ पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा करे, मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। आज बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। दूसरी जानिब तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, रियासती वुज़रा केटीआर, मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव और जीएचएमसी मेयर जी विजय लक्ष्मी के अलावा दीगर ने आज बापू घाट पहुँचकर महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। महात्मा गांधी की 152वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज जिला संगारेड्डी के शहर जहराबाद मुस्तखर में रुकन असम्बली जहराबाद के मानिकराव, कांग्रेस कायद वाई नौरतम, नरसिम्हा रेड्डी और नरसिम्लू ने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खिराज अक़ीदत पेश किया। रुकन असम्बली ने कहा कि जो अगर मुल्क की सालिमियत को बरकरार रखना हो तो हमें गांधी जी के उसूलों पर अमल करना होगा। आज की इस तकरीब में कोविड के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले बल्दी अमले को असनादात भी पेश किए गए और मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर खिदमात अंजाम दी जाने वाली इनकी इंसानी खिदमत की सताइश की गई। इस मौके पर जहराबाद टीआरएस पार्टी टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन, कमिश्नर बलजा जहराबाद सुभाष राव देशमुख, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शंकर राजू, शेख फरीद रुकनु साउथ सेंट्रल रेलवे के अलावा टीआरएस और कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद के पुराने शहर में नामालूम अफराद ने चाकुओं से हमला करते हुए 2 से 3 माह के दूल्हे का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के टिगल कुंटा गुलजार नगर में जुमा की रात देर गए 25 साला शेख अब्बास को नामालूम अफराद ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गए। मुकामी अफराद और फलकनुमा पुलिस ने मौके पर पहुँचकर ज़ख्मी को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल रवाना कर दिया, जहाँ वो ज़ख्मों से जाँबर न हो सका। फलकनुमा एसीपी मजीद और इनका अमला मौके पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ शुरू कर दिया। वाज़ेह है कि पिछले कुछ दिनों से शहर में मुसलसिल कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुकामी अफराद में तशवीश की लहर पाई जा रही है। जी क्या उम्र थी अम्मा इनकी? 25 साल हो गए। 25 साल के 2 महीने जो गए अब ये कैसा हुआ? कौन करे ये? कौन करे कि पकड़ो गली के बच्चे को बताते, सब है वहीं पे बांध रहे, बच्चे नहीं बोल रहे हो ना कोई भी। शादीशुदा है अम्मा? 2 महीने बाद शादी हो गए। इनकी वाइफ है ये। कोई दुश्मनी थी क्या उनकी किसी से भी? कुछ भी मालूम नहीं। और यहाँ रहते नहीं थे, सुबह काम पे गए तो शाम में घर पे आके सो क्या काम करते थे अम्मा? लाइट का गवर्नमेंट का काम करते। इसकी क्या ये जो हुआ हादसा है इसका कुछ भी वजह नहीं मालूम? नहीं मालूम, किसी के ऊपर डाउट है, शक है अम्मा? कुछ भी नहीं मालूम। जी उनके दोस्त वगैरह या जहाँ काम करते थे वहाँ पर किसी से कुछ भी दुश्मनी नहीं, थी? उन्होंने अच्छा जाके अच्छा चाहते उन्होंने। तो शादी हो गए 2 महीने और 2 महीने हो गए शादी हो गया। ये ऐसा क्या हुआ? ये कहीं के लिए हुआ? नहीं कुछ भी बोले। दुश्मनी वगैरह है? नहीं बोले कुछ भी उन्होंने।
जाके बचाएंगे उनको, जाके भैया हमारे भाई को बचा लेना। बहुत क्या हुआ आपका कबर जी अभी 1 घंटा पहले यहाँ पर मर्डर हुआ। बस्ती का नाम गुलजार नगर है। मैं यहाँ का कांग्रेस लीडर हूँ, सीनियर बहादुरपुरा। तो इसी तरीके से एक नौजवान बच्चे को फ़ोन करके बुला के उसका मर्डर किया गया। मर्डर की तफसील अभी कुछ मालूमात नहीं हुई। इंशाल्लाह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद इंशाल्लाह मालूमात हो जाएंगी, आप लोगों को डिटेल पहुंच जाएंगी। फिलहाल जो सो मर्डर होगा उस्मानिया में है। क्या नाम क्या था? उसका नाम शेख अब्बास है बच्चे का। शेख अब्बास। उन्होंने जो सो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में थे। जी जी। इलेक्ट्रिक एक डिपार्टमेंट अंदाजा क्या उम्र थी उनकी साहब? उनकी 25-26 साल का बच्चा है। 25 साल 26 साल के थे। 25 हाल में शादी 2 महीने और आप अभी उनके 2 पूरे महीने घर हुआ वाले। बच्ची की शादी होके। जी जी ये कोई अंदरूनी कुछ मैटर होगा जी जी। तो जाहिर नहीं हो रहा जी। बच्चे का बैकग्राउंड कुछ बैकग्राउंड तो बच्चे का बस्ती के हद तक तो बहुत अच्छा है। अब बस्ती के बाहर उसका बैकग्राउंड क्या है तहकीक के बाद ही मालूम होगा, इंक्वायरी के बाद। हाँ, ये पेशे से इलेक्ट्रिशियन थे। 25 से 26 साल है। ये कोई दोस्त वगैरह ही है उनके जो फोन करके घर पे बुला के मर्डर करे। तो कुछ पैसों का तनाजा है बोल के सुने, अभी ये डिटेल इंशाल्लाह 8,000 रुपए कुछ लेना देना था बोल के ऐसा सुने में आया। अभी तो उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। ये क्या है क्या नहीं इंशाल्लाह तहकीकात के बाद ही मालूम होगा इंशाल्लाह। कल रात पेश आए कत्ल की वारदात के बाद आज नवाब साहब कुंटा के मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने मरहूम के घर जाकर उनके घर वालों से मुलाकात की। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इसमें मुलविस कातियों को जल्द पकड़कर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पुलिस से मुतालबा किया और पुलिस को गलियों में भी पेट्रोलिंग करने की दरख्वास्त की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुलजार नगर के अंदर कल शाम में जो नागहानी वाक़या शेख अब्बास का जो क़त्ल किया गया, उस सिलसिले में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे मुतल्लिक़ा MLA मोहम्मद मौज़ूम ख़ान साहब ने फ़ौरन वहाँ पर जाकर उनके घर वालों से मिलकर तमाम वाक़यात को जो है नोट लेने का हमको हिदायत दी गई। इस बुनियाद पर हमने आके मालूम किया, क्योंकि गुलजार नगर को हम लोग जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्योंकि यह पहाड़ों का इलाक़ा था, मगर आज गुलजार नगर के अंदर बहुत सारे तरीक़ाती काम के पूरे ड्रेनेज सिस्टम होने दो, पानी का काम होने दो, या तो पूरे रोडों का काम होने दो, केबल का काम होने दो, स्ट्रीट लाइटों का काम होने दो, तमाम चीज़ों डेवलपमेंट वर्क से जो है आरास्ता कर कर इस गुलजार नगर को अच्छी एक गुलजार की तरह बनाया गया है। मगर कल ऐसे वाक़े को देखने के बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर और मुतमद्दिन का जो है दिल दहल गया है कि एक गुलजार नगर के अंदर एक फ़कीर बस्ती के अंदर एक मासूम लोग वहाँ पर जो है अपने गुज़र बसर करते हैं। रोज़ाना जो है ईदों के मौक़ों के ऊपर दरगाहों पर जाकर अपना जो है फ़न बताकर वो लोग अपनी ज़िंदगी करते हैं। तो वैसे फ़कीरों के अंदर आके ऐसे नागहानी वाक़यात जो कुछ भी इस शख्स को जो है जो सैयद शेख अब्बास को जो क़त्ल किया गया, उसको हम लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साहब ने कह दिया है कि ऐसे जो भी वाक़यात होते हैं उन लोगों का सोशल बायकाट किया जाए और उसको इस बस्ती के अंदर अगर का ताल्लुक़ रखने वाला है तो बस्ती से जो है बाहर भेजने का पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। और मुताल्लिक़ा पुलिस ओहदेदारों से हम ये मुतालबा करते हैं कि पेट्रोलिंग को जो है गश्तें बढ़ाएँ और जो है गैर ज़रूरी इस इलाक़ों के अंदर जो है एक नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के अंदर साफ़ सुथरा माहौल है, यहाँ के लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर अतराफ़ अतनाफ़ के लोग यहाँ पर आकर तो जो है यहाँ के महल्ले के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ महल्ले से कोई भी ताल्लुक़ रखने वाले नहीं, किधर से कि आकर यहाँ पे जो है गांजा और ताश वगैरह खेल रहे हैं। तो मुताल्लिक़ा अहदेदारों से, हमारे कमिश्नर साहब से और DCP साहब से, हमारे ACP साहब से, मुताल्लिक़ा फलकनुमा इंस्पेक्टर साहब से हम ये डिमांड करते हैं कि इस इलाक़े को ऐसे गंजोटियों से जो है ताश खेलने वालों से पाक व साफ़ कर इस नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के अतराफ़ के इलाक़ों के लोगों की ज़िंदगियों को पुरसुकून बनाने का काम पुलिस का काम है। और हमसे जो ताउन हो सका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज़ाद खंदे को खंदा लगा कर इन गुंडों को जो है इस महल्ले से भगाने की हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐवान असम्बली के पैनल स्पीकर व सीनियर रुकन असम्बली जो 6 मरतबा मुसलसिल ऐवान असम्बली में नुमाइंदगी कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं चार मीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान की, जिन्होंने गुज़िश्ता साल भी ऐवान असम्बली में लॉकडाउन में पुलिस की जानिब से गाड़ियों पर किए गए चालानात को माफ़ करने का मुतालबा किया था और फिलफौर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इन्हें तयक़ुन दिया था कि चालानात बर्खास्त किए जाएंगे, लेकिन अफसोस 1 साल के बाद भी चालानात माफ़ नहीं किए गए, जिसकी वजह से कल फिर 1 अक्टूबर 2021 को मजबूरन मुमताज़ अहमद खान ने फिर से मुतालबा किया। ऐवान असम्बली में एक अवामी नुमाइंदे की बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो आम आदमी की क्या सुनवाई होगी। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस जैसे कि मार्च में शुरू हुआ उस वक्त से आज तक ट्रैफिक के जो चालानात किए गए हज़ारों नहीं बल्कि अगर हैदराबाद सैबराबाद वगैरह में लाखों आदमियों को चालानात किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हज़ारों लोगों के गाड़ियां छुड़वाए, लेकिन आज तक भी लोगों के जो गाड़ियां सीज किए, काफ़ी गाड़ियां सीज हैं, उनके डॉक्यूमेंट सीज करके रखे गए और लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो रिलैक्सेशन दिया जाता था उस रिलैक्सेशन में जब लोग ज़रूरत के खातिर अपने घरों से बाहर निकले तो उनको भी चालानात किए गए और ख़ुसूसकर लोकेलिटीज़ के अंदर जहां पर लोग ज़रूरत के लिए गाड़ियों पर बैठकर निकले, मैं तो ये कहूँगा कि होम मिनिस्टर साहब से जो शहर में हेलमेट के नाम पर जो चालान किए जा रहे हैं, शहर में अगर पुराने शहर से निकलकर अगर हैबिट्स तक भी जाते हैं तो 20 किलोमीटर की स्पीड भी नहीं रहती, लेकिन हेलमेट के जो शख्स हेलमेट नहीं पहनता उनको चालान किया जाता है। कम से कम स्पीड के ऊपर देखकर हेलमेट के चालानात नहीं करना चाहिए। और जो गाड़ियां सीज हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स आज भी पुलिस स्टेशनों में रखे हुए हैं, तो मैं आपके ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि उन तमाम गाड़ियों को और उनके डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ करवाएं। और हज़ारों की तादाद में चालानात किए गए तो हुकूमत की जानिब से वो चालानात को भी ख़त्म अगर कर दिया जाएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। मिनिस्टर गारू अध्यक्ष मौजूद रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान से बोले था, नोट किया गया और गौर किया जाएगा। अध्यक्ष मेरी और एक अदबन गुजारिश है, हमारे होम मिनिस्टर साहब भी आज हाउस में है, लॉकडाउन पीरियड के अंदर पुलिस की जानिब से जो चालानात किए गए अगर सारे स्टेट के अंदर अगर चालानात अगर माफ़ कर दिए जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया साहब। मौजूद रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान साहब बोले नोट किया गया। अध्यक्ष चालान के मामले में ज़रूर गौर किया जाएगा। अध्यक्ष सरोजनी देवी आई अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर नजफी बेगम के अलावा दीगर स्टाफ ने आज गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी की खिदमात को याद करते हुए इनकी तस्वीर पर फूल पेश करते हुए खिराज पेश किया। Gandhi was our father of nation and he has started several movements against Britishers, Quit India movement, Salt Satyagraha, and this thing we should not take goods of Britishers. Then regarding Shastri, he is very popular as Jai Jawan, Jai Kisan. याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादिर ने आज हुकूमत की जानिब से दिए गए बदकम्मा साड़ियों को डबीरपुरा इलाके की आवाम में तकसीम किया। दूसरी जानिब ओल्ड मलकपेट के कॉर्पोरेटर सैफुद्दीन शफी ने भी अपने डिवीज़न की आवाम में इस साड़ियों को तकसीम किया। पूरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न डबीरपुरा इलाके में आज बदकम्मा त्यौहार के ज़िमन में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से साड़ियों की तकसीम का आगाज़ हुआ और यहाँ पर बिरमनवाड़ी में तमाम लोगों में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। एरिया कॉर्पोरेटर अलमदार वाला जाही साहब भी और इत्तेहाई के लोग मौजूद हैं। इससे पहले रैन बाजार डिवीज़न में SRT कॉलोनी में वासे साहब कॉर्पोरेटर के साथ वहाँ के एरिया के लोगों को ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम किए और उससे पहले तालाब तेनी चलम बल्दी डिवीज़न में शाहजहाँ फंक्शन हॉल में नसरीन सुल्ताना कॉर्पोरेटर मुगलपुरा और तालाब तेनी चलम के कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना के साथ वहाँ भी साड़ियों की तकसीम का सिलसिला जारी रहा। 3 मुकामात पे 3 बल्दी डिवीज़न में आज ये तकसीम हुए, बाकी डिवीज़न में कल करेंगे। और बदकम्मा के ज़िमन में हर साल तेलंगाना हुकूमत की तरफ से गरीब लोगों में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जाती है और वो इंतज़ाम के लिए हमारी सही जमात के सुदूर मुतमदीन काफ़ी सरगर्म है।
हमारी कोशिश है कि कोई भी गरीब इससे महरूम नहीं होना, कोई छूटना नहीं, सबको इसकी हुकूमत की मदद जो की जा रही है सब इससे इस्तेफादा करना चाहिए। इसमें पूरी कोशिश करके बाकी दिनों में दूसरे एरिया की साड़ियों की तकसीम भी हम शुरू करेंगे। शुक्रिया। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तखर में जमात इस्लामी हिंद जहराबाद के शोबा खिदमत खल्क ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से इस्लामिक सेंटर जहराबाद में कायम नागरिक विकास केंद्र में 2 रोज़ा आधार कार्ड मेला 4 और 5 अक्टूबर बरोज़ पीर और मंगल को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोस्टल ऑफिसर जनाब बालाकृष्णा की ज़ेर निगरानी में रखा जा रहा है, जिसमें नए आधार कार्ड में गलतियों की तस्दीक की जाएगी। इस मौके पर अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद नाजिमुद्दीन गौरी ने शहरियान जहराबाद से इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। इस मौके पर माविनी ने अमीर मुकामी मोहम्मद मोइनुद्दीन, सेक्रेटरी शोबा खिदमत खल्क मोहम्मद मुस्तफ़ा, नागरिक विकास केंद्र के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद हामिद अली के अलावा दीगर मौजूद थे। जमात इस्लामी हिंद जहराबाद के शोबे खिदमत खल्क के ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए से कायम करता नागरिक विकास केंद्र, जिसके ज़रिए से तकरीबन 6 माह से अवाम की फ्री खिदमत बिला तफरीक मज़हब व मिलत ज़ात इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन अंजाम दी जा रही है। NVK के क़याम का मकसद सरकारी व गैर सरकारी स्कीमात से अवाम को वाकिफ़ कराना और बिलखुसूस इसमें माइनॉरिटी को इन स्कीमों से वाकिफ़ कराना, उनकी रहनुमाई करना, उनके फॉर्म्स को फिलअप करना और उनके फॉर्म को अप्लाई करना, फिर उस फॉर्म्स को फॉलोअप करना। इस सिलसिले में अब तक कई स्कीमों पर काम हुआ है, जैसे शादी मुबारक स्कीम, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, विडो पेंशन स्कीम, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप्स के लिए स्कूलों तक पहुंचकर दरख्वास्तों को अप्लाई किया जा रहा है। इन स्कीमों से इस्तेफादा हासिल करने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें सबसे पहला नंबर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ID कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, राशन कार्ड है और इसी के अलावा इनकम सर्टिफिकेट, कैस्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन सब पर भी काम हुआ है। इस सिलसिले में 4 और 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 5 बजे शाम तक एक आधार कार्ड मेला NVK ऑफिस इस्लामिक सेंटर पर पोस्टल इंस्पेक्टर जनाब मोहतरम बालाकृष्णा सर की निगरानी में, उनकी रहनुमाई में रखा जा रहा है। मैं इस मौके पर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर और मस्जिद के इमामों से और बहुत अहले शौर लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस आधार कार्ड मेले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शरीक कराएं और इससे इस्तेफादा हासिल करें। इसके अंदर एक तो नए आधार कार्ड बनाए जाएंगे और दूसरी चीज़ आधार कार्ड में जो गलतियां हैं इसको भी दुरुस्त किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जिले संगारेड्डी के कोहिर मंडल के इलाके तोपचीवाड़ा में मोबाइल नेटवर्क टावर लगाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको देखते हुए कोहिर के TRS के यूथ लीडर्स फिरदौस और एजाज ने तहसीलदार दफ्तर पहुंचकर तहसीलदार को एक याददाश्त हवाले की। बादशाह उन्होंने पंचायत राज सेक्रेटरी को भी एक याददाश्त हवाले की और इस टावर के काम को रुकवाने का मुतालबा किया। फिरदौस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस पब्लिक प्लेस पर टावर लगाने से मासूम बच्चे और ज़ईफ़ हजरात के बीमार होने का खतरा है। उन्होंने इस टावर को पब्लिक प्लेस पर नहीं बल्कि कहीं और लगाने की दरख्वास्त की। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद मेराज, मोहम्मद इमरान के अलावा व दीगर मौजूद थे। आज हमारा यहाँ पर MR ऑफिस के पास जमा होकर मेमोरेंडम देने का मतलब, हम लोग जो है कोहिर की ओर से, कोहिर की आवाम, एक पंचायत सेक्रेटरी साहब, MR ऑफिस और MPDO मैडम को एक एप्लीकेशन दिए हैं कि हमारे कोहिर के इलाके तोपचीवाड़ा आता है जो पब्लिक प्लेस है, बिना हेयरिंग किया गया उसको जो है वहाँ पर एक मोबाइल टावर लगाने के लिए काम किया जा रहा है। हमें भी पता चला है, उस बिना पर हम लोग आए हुए हैं
और हम आला अहदेदारों तक एक पैगाम पहुंचाने जा रहे हैं कि मोबाइल टावर से कितना नुकसान होता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी मोबाइल टावर लगाते हैं तो पब्लिक को नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है आप मैं बताता हूँ आपके सामने। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़ोन आप घर में जेब में रखकर फिर रहे हैं, तो मोबाइल का रेडिएशन जो है बिल्कुल कम है और टावर का रेडिएशन बिल्कुल ज़्यादा है। देखिए आप अगर इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होता है तो ट्रांसफार्मर में कितने वाल्ट का करंट होता है, और एक घर को 1 मीटर लगा हुआ है तो मीटर को कितने वाल्ट का करंट लगा हुआ है। फिर आप मीटर को निकाल कर फेंक दीजिए, क्यों नहीं निकाल कर फेंक रहे हैं। मीटर में कम वाल्ट का करंट होता है, ट्रांसफार्मर में बिल्कुल ज़्यादा वाल्ट का करंट होता है। उसी तरह मोबाइल का रेडिएशन कम होता है, टावर का रेडिएशन ज़्यादा होता है। और जहाँ कहीं भी टावर्स लगाते हैं वहाँ पर सबसे पहले पब्लिक हियरिंग लगाई जाती है। बिना पब्लिक हियरिंग के काम नहीं किया जाता। मैं आला अहदेदारों तक एक पैगाम पहुंचाने जा रहा हूं। हमारे अभी मुझे पता चला है कि कोहिर का एक तुपचीवाड़े इलाके में जो है मोबाइल टावर का परमिशन के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। मैं उनको सख्त मना करना चाहूँगा और तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर को मैं एक मैसेज देने जा रहा हूँ कि आप लोग इसके लिए पब्लिक प्लेस ना सिर्फ तुपचीवाड़ा बल्कि कोहिर की कौन सी भी पब्लिक प्लेस हो, चाहे गढ़ी हो, चाहे बाहरवाड़ी हो, चाहे मुल्लावाड़ी हो, चाहे सिकंदरवाड़ी हो, चाहे कस्बा हो, कौन सा भी कॉलोनी हो, पब्लिक प्लेस में इसको लगाने से रोकें। आप लेके जाके बाजुक लगा दीजिए, कोई कोहिर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर आप लगा दीजिए, हम उसका ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में लगाएंगे तो हम बराबर उसका ऑब्जेक्शन करेंगे। और खास तौर पे आज हम लोग जो मेमोरेंडम दिए हुए हैं MRO साहब, MPDO साहब, पंचायत सेक्रेटरी साहब और इंशाअल्लाह ताला पीर के दिन कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब, DPO साहब और कमिश्नर साहब तक भी हम जाने वाले हैं। मैं यही कहते हुए मेरी बात को खत्म करना चाहूँगा। रियासती हुकूमत की जानिब से आज जहराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव ने बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। ज़िला संगारेड्डी के जहराबाद में मुनक़िदा एक तकरीब में ख़वातीन में दशहरा त्यौहार के मौके पर आज बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली 18 साल से ज़्यादा उम्र की तमाम ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम की जा रही है। इस मौके पर DCMS के चेयरमैन शिवा कुमार, ATHM के चेयरमैन विजय कुमार और जरासंगम मंदिर के चेयरमैन वेंकटेश, शेख फरीद और TRS पार्टी जहराबाद टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन के अलावा व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना की गवर्नर और वजीर आला समेत रियासती वुज़रा ने महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर पेश की इन्हें खिराज। तेलंगाना भर में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का आगाज। जहीराबाद में TRS और कांग्रेस लीडरान ने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल डालकर पेश की खिराज। पुराने शहर के फलकनुमा PS लिमिट्स में कल रात एक नौजवान का हुआ कत्ल। शहर में ऐसे कत्लों की वारदातों से शहर की आवाम में पाई जा रही है तशवीश। शहर में नागेहानी वाक़यात के खिलाफ पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा करे, मजलिसी कॉर्पोरेटर अब्दुल हन्नान का मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। खुशखबरी खुशखबरी। ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये।
और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपए। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।